प्रत्येक महापुरुष की वाणी उसकी स्थिति का प्रमाण है। डॉक्टर अच्छा है, उसकी डिग्री प्रमाण नहीं है, उसकी दी हुई दवा प्रमाण है। अब किसी अस्पताल से अगर कोई रोगी जिंदा नहीं निकला और डिग्री बड़ी बड़ी है तो आप क्या कहेंगे? डिग्री प्रमाण नहीं है, उसकी दी हुई दवा प्रमाण है। बाहर भी बड़ी बड़ी डिग्रियों से क्या, भगवत पथ में भी बड़ी बड़ी डिग्री, लेकिन मार्ग सबका एक। महापुरुषों ने जो दिया, महापुरुष कभी समाज में दरार नहीं डालता है, कभी भी। जितने महापुरुष हुए हैं सब ने एक ही बात कही, चाहे वो पढ़ा हो चाहे अनपढ़ा हो, सब ने। तो जब परमात्मा एक है, उसको पाने का रास्ता एक है, तरीका एक है, तो फिर अलग अलग पहचान क्या? परमात्मा एक ही है। जो अभी कहते हैं हमने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, ये तो वैसा ही है। किसी को कुछ कहते रहो। अंधों को 12 बजे रात में भी कहो सूरज निकल आया, क्या कहेंगे? नहीं निकला। ये किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। मान लो कोई एक परमात्मा की ही बात करता है, बात तो करेगा, लेकिन तरीका कैसे गलत हो गया? इस पृथ्वी में कोई ऐसा डॉक्टर या वैद्य नहीं है जो किसी को गठिया रोग हो जाए और अरबी की सब्जी, उड़द की दाल, दही की लस्सी का सेवन कराते हुए, दवा देते हुए उसको गठिया रोग से छुटकारा दिला दे। जब से सृष्टि है आज तक कोई ऐसा महापुरुष न हुआ है, आगे भी संभावना नहीं है कि जो विषयों का चिंतन कराते हुए, विषयों में रखते हुए ईश्वर की प्राप्ति करा दे। डॉक्टर के पास जाओगे, यहीं से देखो गड़बड़ शुरू हो जाता है। यहीं से पता चल जाता है कि ये सामने वाला लोगों का कल्याण चाहता है कि धन चाहता है। उनसे कोई मतलब नहीं है। गुरु खड़ा बाजार में हमसे कंठी ले और सरक जाओ, चाहे नरक में हमें रुपया दो। तो बड़े अच्छे जो है कहें, क्या लेते हैं वो? जब मंत्र देते हैं तो क्या कहते हैं? रुपया लें, कपड़ा लें और लें पैसा, और 3 फूंक दिए, भेड़ा हो चाहे भैंसा। हाँ, कुछ हो नहीं।
बताओ, जो गोपनीय खराब बात होती है, खराब बात कान में कही जाती है, अच्छी बात तो सब। हाँ, जब आप चोरी करते हैं तो चुरा के करते हैं, और जब दान देते हैं तो अगर मुड़ा हुआ भी नोट है ना तो उसको भी खोल देते हैं ताकि देख लें ये 500 का है कि 100 का है। अच्छा काम तो आदमी, तो ये क्या है? ऐसा कुछ है नहीं। महापुरुष अनादिकाल से हुए और सब ने एक रास्ता दिया, लेकिन समाज को फंसा दिया गया उल्टी सीधी बातों में। जिस परमात्मा के हम अंश, जिस मनु की, जिस आदम की हम संतान, और पता नहीं कहाँ कहाँ कैसे कैसे नाम दे करके और हमको समेट दिया छोटे छोटे दायरों में। हम एक दूसरे का विरोध करने लगे। और चाहे एकता की दृष्टि से हो, चाहे कल्याण की दृष्टि से, ये सर्वथा गलत है, भ्रमपूर्ण है, नुकसानदायक है। अब अलग अलग संप्रदाय बन गए, वो किसी संप्रदाय पे हमला हो रहा है तो आप तो कहेंगे ना हमारा संप्रदाय तो सुरक्षित है। तो ये एकता की दृष्टि से भी हम कभी भी, और सुरक्षा की दृष्टि से, और अगर हमारा एक ही देवता है, एक ही हमारा है, तो फिर एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम सो चातक तुलसीदास, एक ही। हम उसको फिर नया नया नाम, इनसे पूछिए पहले, जो ये नया नया सब बनाते हैं, हमारा अलग हमारा अलग, तो उनसे पूछो कि आपसे पहले जिन्होंने परमात्मा का संदेश दिया, या जिन्होंने परमात्मा को, इससे पहले पूछिए क्या आपसे पहले किसी ने ईश्वर को नहीं पाया? आज वर्तमान में जितनी भी संस्थाएं हैं विश्व में, संप्रदाय हैं, परंपराएं हैं, आप उनसे एक बात पूछिए जरूर, क्या आपसे पहले ईश्वर को किसी ने नहीं पाया? और पाया तो क्या उनका रास्ता गलत था? क्या उन्होंने दूसरा ईश्वर पाया? आप क्या दूसरे ईश्वर का संदेश दे रहे हैं? क्या ईश्वर दो है? यहीं से उनके ज्ञान और अज्ञान का पता चलता है। और यदि पहले ईश्वर को पाने वाले लोग थे, उन्होंने ईश्वर के पाने का संदेश दिया, तो आप नया क्या दे रहे हो? तो फिर ये नई पहचान क्या? ये नई पहचान सब गलत। पहचान नई कुछ होती ही नहीं, वो रास्ता पुराना ही है। ईश्वर हमेशा से एक रहा है। ये मोहम्मद साहब ने भी कहा कि वजाद अल वजूद, वो ईश्वर एक है, और सृष्टि में केवल वही पूजने लायक है, या अल्लाह है, इन लिल्लाह। अल्लाह का मतलब क्या होता है? अल इलाह, अल्लाह मतलब वो पूजने योग्य, इलाह माने पूजने योग्य होता है। इन लिल्लाह, वही एकमात्र संसार में पूजने योग्य है, लेकिन उसकी प्राप्ति का जो माध्यम है वो सद्गुरु है, कामले मुर्शिद। जो बात दवा से हो न सकी वो बात दुआ से होती है, और जब कामले मुर्शिद मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। तो उसमें ऐसा नहीं, कुछ पता नहीं। हम कहते हैं कि देखिए हमें दुख से छूटना है। जैसे किसी को ड्राइवर बनना है तो क्या करता है वो? किसी ड्राइवर का साथ करता है कि नहीं? किसी को मैकेनिक बनना है तो क्या करता है? किसी मैकेनिक के पास जाता है कि नहीं?
किसी को डॉक्टर बनना है तो क्या करता है? मेडिकल कॉलेज में कौन है? डॉक्टर, जो एमडी कर रखे हैं, वो प्रोफेसर लेक्चरर जो भी हैं उसी में। तो हमें जो भी बनना है, एक शरीफ आदमी की गिरोह में रह करके कोई डाकू बन सकता है? अब किसी को डाकू बनना है तो वो क्या करेगा? जंगल जाएगा, डाकू के पास जाएगा। तो किसी को अपने जीवन को दुख मुक्त करना है, वो उसके समझ में एक चीज आ गई कि मैं इस संसार में कब से भटक रहा हूँ और परंपराओं के नाम पर मैंने जो कुछ पाया, जीवन भर पूरी निष्ठा से काम किया, लेकिन आज भी मेरे जीवन में दुख और समस्याएं हैं। और इस संसार में कब से हम भटक रहे हैं। अभी तक ये शरीर जिसके काम आया, अगर उसका एक अच्छा परिणाम होता तो आज आप लोगों के पास होता कि नहीं होता? ये वर्तमान इसका प्रमाण है। ये जैसे अभी आप लोग कर रहे हो, ये किसी न किसी के काम ये शरीर आ रहा है, और जिनके काम आ रहा है उनमें से कोई आपको सोचा हुआ जीवन दे सकता है? दे सकता है? कोई दुख से बचा सकता है? तो फिर ईश्वर के काम तो नहीं है। और भगवान कृष्ण ने, हम भगवान कृष्ण की बात इसलिए कहते हैं कि गीता वेदों से पहले है। जब सृष्टि, चौथे अध्याय में भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, इस ज्ञान को मैंने कल्प के आदि में, जहाँ से सृष्टि शुरू होती, ये पहला ज्ञान परमात्मा ने मनु को दिया था, आदम को दिया था। तो कल्प के आदि में मैंने इस ज्ञान को सूर्य के प्रति कहा। सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा, मनु ने इक्ष्वाकु से कहा, और अर्जुन परंपरागत राजऋषियों ने इसको जाना। यह ज्ञान लुप्त हो गया था, और वही ज्ञान जो मैंने कल्प के आदि में दिया था, वही ज्ञान अर्जुन मैं तुमसे कह रहा हूँ। क्यों? कि तू मेरा अनन्य भक्त है, प्रिय सखा। अनन्य भक्त, किसी अन्य के लिए हृदय में स्थान ही नहीं। अन्य ना, अनन्य भक्त। तो जब हमारे अंदर अनन्यता आती है,